हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED 4th सेमेस्टर के मैराथन क्लासेस आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास का बहुविकल्पीय प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, पहला है स्वर तंत्री में कंपन से, दूसरा है श्वास की मात्रा से, तीसरा है जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्नों को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं ये सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। पहला है न, दूसरा है क, तीसरा है च और चौथा है ड। तो दंत होते हैं ता वर्ग के सभी वर्ण दंत कहलाते हैं। त थ द ध न। तो न हो जाएगा दंत व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। पहला है अल्प विराम का, दूसरा है अर्ध विराम का, तीसरा है पूर्ण विराम का और चौथा है विस्मयादि बोधक का। तो आश्चर्य, शोक, उत्साह, हर्ष ये सभी विस्मयादि बोधक में व्यक्त करने में प्रयोग होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध वर्ण किस वर्ग में आता है। पहला है का वर्ग, दूसरा है टा वर्ग, तीसरा है चा वर्ग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टा वर्ग में होगा ट, ठ, ड और ढ अड़ा। तो इसी में आएगा टा वर्ग में आएगा ढ। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 संख्या है। पहला है सम, दूसरा है विषम, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 13 जो संख्या है वो है सम संख्या, विषम संख्या। क्योंकि विषम संख्या क्या होती है कि जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। तो इसलिए 13 जो है पूरी 2 से विभाजित नहीं होगी, इसमें शेष आएगा। तो इसलिए ये विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है 13। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोही क्रम है। आरोही और अवरोही आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम। तो इसका पहला ऑप्शन है 11 9 7 5 2, दूसरा है 2 5 7 9 11, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, जो संख्या पहले बड़ी होगी पहले वो लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी लिखी जाएगी, फिर वैसे हम बढ़ती हुई लिखते चले जाएंगे। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पहले बड़ी संख्या लिखी हुई है 11, फिर उससे छोटी 9, फिर उससे छोटी 7, फिर 5, फिर 2। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग की संक्रियाएं होती हैं। पहला है भाज्य, दूसरा है भाजक, तीसरा है भागफल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो भाग की सभी संक्रियाएं होती हैं, चाहे वो भाज्य हों, भाजक हों, भागफल और शेषफल हों। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। पहला है पठन, दूसरा है लेखन, तीसरा है व्याकरण और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए भाषा शिक्षण के पक्ष पठन, लेखन और व्याकरण सभी हैं। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। पहला है लिपि संबंधी अज्ञानता, दूसरा है व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, तीसरा है सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है उपर्युक्त सभी। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 का उच्चारण स्थान है।
का जो है उच्चारण स्थान है। पहला है तालु का, दूसरा है मूर्धा का, तीसरा है कंठ और चौथा है दंत। तो का उच्चारण है कंठ का वर्ग के सभी वर्ण कंठ में आते हैं, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। पहला है आशा, दूसरा है स्प्रिया, तीसरा है अभिलाषा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची होगा सभी, तो इसलिए इसका उपर्युक्त सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन लेखन क्षमता में आप लोगों को हिंदी, मैथ और कुछ जो है इस तरीके का क्वेश्चन, यही सारी चीज़ें पढ़नी हैं। मतलब कि आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत हल्का मैथ भी देखना है और उसके बाद हिंदी भी पढ़नी है और कुछ क्वेश्चन शिक्षा से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक चिन्ह है। पहला है, देख सकते हैं आप लोग, छोटा ब्रैकेट है, दूसरा मझला है, तीसरा बड़ा ब्रैकेट है और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो कोष्टक चिन्ह तो सभी हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप लोग चिन्ह को देख लीजिए, इसमें कथन का विस्तार करने वाले विवरण प्रारंभ करने के लिए हम लगाते हैं ये वाला विवरण चिन्ह इस तरीके से। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है। पहला है उज्ज्वल, दूसरा है उज्ज्वल, तीसरा है उज्ज्वल और चौथा है उज्ज्वल। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। देखिए, उच्चारण से संबंधी क्वेश्चन शुद्ध करने वाले जो हिंदी में आते हैं वो भी इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं। पहला है संवृत स्वर, दूसरा है विवृत स्वर, तीसरा है अर्ध संवृत स्वर और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख जो है पूरी तरह खुला रहे तो वो होता है विवृत स्वर। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द की विशेषताएं हैं। पहला है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, दूसरा है वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, तीसरा है शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो भाषा की, शब्द की ये सभी विशेषताएं हैं, तो इसमें हम चौथा ऑप्शन लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए, इसका अवरोही क्रम क्या होगा यही आपको बताना है। 7854, 7846, 7864 और फिर उसके बाद 7800 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो पहले कितना होगा, आप लोग तो इसको देखकर बता ही सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, पहला ऑप्शन 7864, फिर 54, फिर 46, फिर उसके बाद आता रहेगा। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 5 और चौथा है 10। तो देखिए, संख्या 5 पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या जो प्राकृतिक संख्या हो उसमें अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो देखिए, 0 में हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को भाग दें या गुणा करें, दोनों का जो आंसर आएगा हमको भागफल या गुणनफल, तो वो हमेशा हमें 0 ही आएगा। तो इसलिए इसका भी आंसर 0 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 86,538। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? पहला है 1, दूसरी है 10, तीसरा है 100 और चौथा है 1000। तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो एक सैकड़े में 10 दहाई होगी, 10 दहाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 10। अब प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो ये अभी बताए हुए हैं 10। नेक्स्ट है लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है। पहला है 12 खड़ी का अभ्यास, दूसरा है व्याकरण का समुचित ज्ञान, तीसरा है उच्चारण की अस्पष्टता और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय ऊपर ये सभी होंगे, चाहे वो 12 खड़ी का अभ्यास हो, व्याकरण का समुचित ज्ञान हो या उच्चारण की अस्पष्टता हो। तो इसलिए इसका हम चौथा ऑप्शन लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन का महत्व है। पहला है ज्ञानार्जन के लिए, दूसरा है मनोरंजन के लिए, तीसरा है समाचारों को पढ़ाने के लिए और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पठन का महत्व होता है, ज्ञानार्जन के लिए भी होता है, ज्ञान अर्जन करने के लिए, मनोरंजन के लिए भी होता है और समाचार को पढ़ाने के लिए भी होता है। तो इसलिए इसका भी हम लगाएंगे चौथा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यरलावा व्यंजन कहलाता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो यरलावा व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। नेक्स्ट है चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ, बिल्कुल नहीं, का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा है तालु, जो है चा वर्ग का उच्चारण स्थान। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, तालु या तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है। पहला है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो अंग्रेज़ों में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए, ई, आई, ओ और यू, यही तो होती है। कितनी संख्या है? 5। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। पहला आप लोग देख सकते हैं कॉमा, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, विवरण चिन्ह है और फिर ऐसे लगा हुआ है जिसको अनंत भी बोलते हैं। तो इति श्री का चिन्ह होगा, इसमें इति श्री का जो चिन्ह होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, ये है इति श्री का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ जो प्रकट करते हैं उसे ही हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए, कमल का पंकज, सरोज और पदम, कौन नहीं है? अनिल। अनिल जो है वो नहीं है, ये किसका है? वायु का। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। पहला है उज्ज्वल, दूसरा है उज्ज्वल, तीसरा है उज्ज्वल और चौथा है, आप लोग देख सकते हैं उज्ज्वल किस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। देखिए, ये क्वेश्चन हम ऊपर भी आप लोगों को अभी कराए हुए हैं उज्ज्वल वाला, और फिर 2017-18 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हम बार बार सभी वीडियो में कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो पास होने की आप लोगों की पूरी गारंटी है, क्योंकि प्रीवियस ही ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें नए बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस वर्ण से मिलकर बना है? वे हैं, पहला है ग हलंत प्लस या, दूसरा है ज हलंत प्लस या, तीसरा है ग प्लस या। तो देखिए, इसमें जिस ऑप्शन में ग लिखा हुआ है उसको आप पहले से ही काट दें। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज हलंत प्लस या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं, पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 2। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में होते हैं 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। और संस्कृत में कितना होता है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोही क्रम है, पहला है 18, 15, 13, 9, दूसरा है 3, 7, 9, 11, तीसरा है 1 तथा 2 दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने ऊपर भी आप लोगों को अवरोही क्रम पढ़ाया है जो 2016 या 17 में पूछा गया है। फिर वही क्वेश्चन अंकों की संख्या को चेंज करके फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम के एक क्वेश्चन तो आप लोगों के पेपर में आना ही आना है। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जो घटते हुए क्रम में लिखा है तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं, पहला है 10 दहाई, दूसरा है 1 सैकड़ा, तीसरा है क्रम 1 व 2 दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका इकाई के समूह को कहेंगे हम 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, पहला है जोड़ना तथा घटाना, दूसरा है गुणा तथा भाग, तीसरा है क्रम 1 और व दो दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गणित की मूल संक्रियाएं ही होती हैं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्रम 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, इकाई से इकाई से, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, उपर्युक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर चला जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा की संक्रिया नहीं है, पहला है गुण, दूसरा है गुणक, तीसरा है शेष और चौथा है गुणनफल। तो इसमें कौन सा गुणा की संक्रिया नहीं है? तो वो है शेष। शेष किस में आता है? भागफल में, भाग करने में। तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट होगा, गुणा की संक्रिया ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, पहला है छोटा आ, दूसरा है बड़ी ई, तीसरा है छोटा ऊ और चौथा है या। तो इसमें स्वर कौन से नहीं हैं? तो इसमें या जो है वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है? पहला है का प्लस बड़ा सा, दूसरा है का, देखिए हलंत सभी में नीचे लगा हुआ है, का प्लस छा हलंत, फिर तीसरा है का हलंत प्लस खट्टी सा हलंत, फिर चौथा है छा हलंत प्लस छोटा आ। तो 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है? तो वो है का हलंत प्लस खट्टी सा हलंत। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आयोग वह हैं, पहला है छोटा आ बड़ा आ, दूसरा है छोटी ई बड़ी ई, तीसरा है अंग और आह और चौथा है ए। तो आयोग वह वर्ण होते हैं अंग और आह, ये दोनों वर्ण आयोग वह वर्ण कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वाक्य के गुण होते हैं, पहला है सार्थकता, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा योग्यता और चौथा उपर्युक्त सभी। तो वाक्य में जो गुण, जो उसकी क्वालिटी होती है वो होती है सार्थकता, क्रमबद्धता और योग्यता, ये सभी। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, मुझसे बैठा नहीं जाता, उदाहरण है, पहला है कर्तृवाच्य का, दूसरा है कर्मवाच्य का, तीसरा है भाववाच्य का और चौथा है विधि वाक्य का। तो मुझे बैठा नहीं जाता, ये कोई व्यक्ति अपना भाव प्रकट कर रहा है कि मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाववाच्य का। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त वर्ण हैं, पहला है याव, दूसरा है अड़ा अड़ा, तीसरा है ड और ढा, चौथा है टा और ठा। तो इसमें कौन से वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण हैं? तो उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं ल और अड़ा।
देखिए इसके नीचे बिंदी रहेगी, ये ढा और नहीं तो डा और ढा पढ़ा जाएगा। ला और अड़ा वर्ण जो हैं वो उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। पहला है सघोष एवं अघोष, दूसरा है अनुस्वार एवं अनुनासिक, तीसरा है आत्पर्श एवं ऊष्म, चौथा है अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अल्पप्राण एवं महाप्राण के में व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अल्पप्राण एवं महाप्राण। नेक्स्ट है भाषा का भेद है। पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक, तीसरा है आ और बा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के भेद होते हैं लिखित भी और मौखिक भी, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मेरी कोई भी वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी तो वो आप लोगों के पास जल्द पहुंचेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। पहला है अल्प विराम चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम चिन्ह, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा है लाघव चिन्ह। तो किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह कब लगता है? चिन्ह लगता है तो अगर कोई भी वाक्य यदि पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है, तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। पहला है कृपण, दूसरा है कंजूस, तीसरा है अपव्ययी और चौथा है मितव्ययी। तो बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होगा अपव्ययी, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं, और बस इतना ही कहेंगे बेटा कि हम आपके साथ हैं। हमने जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया ये सोचकर कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो, और आप लोगों का पेपर कैसा होता है हम सबसे पहले उसका आंसर की आप लोगों के अपने चैनल पर केजीएन स्टडी पॉइंट में डाल देंगे। तो इसलिए आप लोगों से कहते हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट जो आपके लिए है, आपकी भविष्य के लिए, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कोई भी डीएलएड से सूचनाएं रहेंगी या फिर पेपर होगा तो वो आप लोगों के पास जल्द पहुंचेगा। तो इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कल पेपर अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।